2027 में कौन सरकार बनाएगा? ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं रहा भाई, ये यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। और इस रहस्य ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है कि बड़े बड़े नेता, मंत्री, अफसर तक परेशान हैं, क्योंकि जो सच सामने आया है वो सामान्य नहीं बल्कि डरावना है। हाँ, डरावना, क्योंकि ये सच किसी एक पार्टी के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। पूरा सच बताने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि आज की रिपोर्ट तुम्हें यूपी की राजनीति का अंदरूनी झटका दिखाने वाली है। वो झटका जो टीवी पर नहीं बताया जाता। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में यूपी की राजनीतिक हवा में एक अजीब सी हलचल दिख रही है। हवा का रुख बदल रहा है, लोगों की बातें बदल रही हैं, और सबसे खतरनाक बात, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदल रही है। क्यों? क्योंकि एक अंदरूनी सर्वे सामने आया है, और भाई यकीन मान, ये सर्वे सुनकर बड़े बड़े नेता चौंक गए हैं। अंदरूनी रिपोर्ट कहती है कि 2027 में यूपी का फैसला किसी एक लहर से नहीं होगा, बल्कि एक चुप वोट से होगा। एक ऐसा वोट बैंक जो किसी को नहीं बताता कि वो किस तरफ है, लेकिन आखिरी पल में पूरा खेल बदल देता है। और सबसे शौक की बात यह है कि ये चुप वोट बैंक इस बार न योगी के पूरी तरह साथ दिख रहा है, न पूरी तरह मायावती की तरफ, न अखिलेश की तरफ, बल्कि मूड के हिसाब से बदल रहा है। हाँ भाई, यह वही सबसे डरावनी चीज है, क्योंकि जब जनता स्थिर मूड में ना हो तो रिजल्ट भी स्थिर नहीं होता। यूपी में टी स्टॉल्स, गांव के चौपाल, कस्बों के चौराहों पर जब लोग बैठते हैं तो सवाल एक ही घूम रहा है, 2027 में कौन आ रहा है? और जवाब हर जगह अलग मिलता है। कहीं लोग कहते योगी की पकड़ मजबूत है, कहीं बहन जी का वोट बैंक वापस जाग रहा है, कहीं सपा भी सरप्राइज दे सकती है। यही अस्थिरता यूपी की राजनीति का सबसे खतरनाक सच है। अब जरा अंदर की बातें सुनो। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, 2027 में कोई भी पार्टी अकेले जीत कर ना आ पाए ऐसा लगता है। मतलब भाई, ये चुनाव टक्कर का नहीं, टकराव का होने वाला है, और उस टकराव में नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी का मूड साफ है कि वो अपनी नीति, विकास और योगी की छवि पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर भी डर है। दलित वोट धीरे धीरे वापस बहन जी की तरफ जा रहा है। और भाई, ये 1-2% नहीं होता। दलित वोट अगर मुड़ जाए तो आधी सीटों पर असर पड़ जाता है। दूसरी तरफ मायावती की खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। वो ना हमला कर रही हैं, न बयानबाजी, पर जमीनी नेटवर्क धीरे धीरे बहुत तेजी से एक्टिवेट हो रहा है। यही खामोशी बीजेपी को डरा रही है, और यही खामोशी सपा को कमजोर कर रही है। तीसरी तरफ अखिलेश यादव को पता है कि ये चुनाव जीवन मरण जैसा है। उनकी कोशिश है कि यादव प्लस मुस्लिम वोट पूरी तरह न खिसके, लेकिन अगर दलित वोट बीएसपी की तरफ जाए और बाकी वोट बीजेपी के पास रहे तो सपा की नाव पानी में हिल जाएगी। यही 2027 का डरावना सच है भाई। मामला 3 तरफा नहीं रहेगा। मामला टूटकर 2 बड़े धड़ों में बंट सकता है, नीला वर्सेस भगवा। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, इस बार नीला बीएसपी और भगवा बीजेपी दोनों को ही एक अनदेखी ताकत परेशान कर रही है, और वो है चुप हुआ वोट। यही वोट डिसाइड करेगा कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी, और यही चिंता नेताओं को रात में सोने नहीं दे रही। यूपी के कई जिलों से रिपोर्ट मिल रही है कि जनता अपनी पसंद छिपा रही है। लोग खुलकर बोल नहीं रहे कि वो किसे वोट देंगे। ये खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि 2007 में भी ऐसा ही हुआ था। सब चुप थे, किसी को पता नहीं था, पर नतीजा आया बीएसपी की पूर्ण बहुमत सरकार। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं, इस बार भी बहन जी चुप हैं, ये संकेत अच्छा नहीं। उधर बीएसपी के कुछ नेता हंसते हुए कहते, जब बहन जी कम बोलती हैं तब जीत ज्यादा मिलती है। ये सब मिलकर 2027 का सबसे खतरनाक सच बन रहा है। कोई भी पार्टी अभी जीत की स्थिति में साफ नहीं दिख रही। खेल पूरी तरह खुला है, हर चाल पर माहौल बदल रहा है। रात को जब राजनीतिक रिपोर्टर्स फोन पर बात करते हैं तो वही एक लाइन सुनाई देती है, 2029 अनप्रिडिक्टेबल है, और यही यूपी का डरावना सच है। अब सवाल यही है कि इस अनिश्चित, उलझी हुई, खतरनाक राजनीति में कौन नेता, कौन पार्टी, किस चाल से सबसे आगे निकल जाएगी, ये जानना अभी बाकी है। और ये कहानी यहीं से और तेज होने वाली है। 2027 का माहौल अब इतना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि हर पार्टी अंदर से बेचैन है।
लेकिन बाहर कोई कुछ बोल नहीं रहा, और यही चुप्पी इस चुनाव को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। सुबह सुबह राजनीतिक गलियारों से एक खबर निकलकर बाहर आई। कुछ जिलों में लोगों ने साफ कहा है कि वो अपनी पसंद किसी को बताने वाले नहीं। ये लाइन इतनी छोटी है, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरी रणनीति हिला दे। क्योंकि राजनीति में जब जनता छुपने लगे तो समझ लो कि अंदर कोई बड़ा फैसला पक रहा है। बीजेपी के संगठन में तुरंत मीटिंग बुलाई गई। रिपोर्ट में लिखा था, ये चुनाव सिर्फ किसने क्या किया से नहीं जीता जाएगा, ये चुनाव किसे लोग मन से स्वीकार कर रहे हैं उस पर चलेगा। नेता ये भी समझ रहे हैं कि लोग अब सिर्फ पार्टियों की बात नहीं करते, लोग अब तुलना करते हैं। कौन ज्यादा मजबूत नेता है, कौन ज्यादा टिकाऊ है, और यह तुलना सबसे ज्यादा योगी और मायावती के बीच हो रही है। यह बात सपा और कांग्रेस दोनों के लिए सबसे बुरी खबर है। इस बीच एक और रिपोर्ट सामने आई। युवा वोटर इस बार बेहद तेजी से मूड बदल रहा है। कहीं योगी को लॉ एंड ऑर्डर के लिए तारीफ मिल रही है, तो कहीं मायावती को उनकी साफ सुथरी छवि के लिए समर्थन। लेकिन ट्विस्ट यहां है, युवाओं की ये राय भी खुलकर नहीं आ रही। सब सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट संकेत दे रहे हैं। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी, मीम्स, सब कुछ संकेतों में। सीधे बोलना जैसे बंद हो चुका है। कई जिलों में पत्रकारों ने जब सवाल किया 2037 में किसे वोट दोगे, तो लोग सिर्फ मुस्कुराकर बोलते, वक्त आने दो। ये दो शब्द, वक्त आने दो, यूपी की राजनीति को इस वक्त सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। क्योंकि ये वही शब्द हैं जो 2007 में भी सुने गए थे, और नतीजा पूरा राज्य चौंक गया था। उधर मायावती की टीम लगातार नीचे तक संपर्क बढ़ा रही है। जिले दर जिले छोटी मीटिंगें, ब्लॉक लेवल पर उठाव और बूथों पर सक्रियता। यह सब एक संकेत है कि बीएसपी इस बार खेल को हल्के में नहीं ले रही। मायावती का एक भी बड़ा बयान अभी तक नहीं आया, लेकिन माहौल उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। यह अपने आप में कई चीजें कह देता है। इसी दौरान बीजेपी को एक अंदरूनी रिपोर्ट मिली। दलित वोट का एक हिस्सा दोबारा स्थिरता चाहता है, और स्थिरता किसे मानते हैं यह जिलों के हिसाब से अलग अलग है। कहीं लोग योगी को स्थिर नेता मानते हैं, कहीं कहते कि मायावती जैसी प्रशासनिक सख्ती किसी और में नहीं। यानी जनता का मूड एक जैसा नहीं है, और यही यूपी की राजनीति का सबसे खतरनाक मोड़ है। उधर सपा के नेता धीरे धीरे समझने लगे हैं कि अगर जनता ने चुनाव को योगी वर्सेस मायावती वाला रूप दे दिया तो तीसरा खिलाड़ी ही नहीं बचता। इस बात का डर साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति और खराब, उनके नेताओं को यह भी समझ नहीं आ रहा कि किसके खिलाफ लड़ाई तैयार की जाए। शाम तक पूरा डिजिटल मीडिया सिर्फ एक लाइन पर घूम रहा था, 2027 का फैसला प्रचार से नहीं, साइलेंट वोटर से होगा। लोग इस लाइन को शेयर कर रहे थे, रील्स बना रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। सही कहा, इस बार गेम आखिरी दिन पलटेगा। रात होते होते व्हाट्सएप ग्रुप और नीति निर्धारण वाली चर्चाओं में एक और बात सामने आई। यूपी इस समय किसी भी एक पार्टी में पूरा भरोसा नहीं दिखा रहा। यानी जनता सोच रही है, देख रही है, तुलना कर रही है, पर बोल नहीं रही। और यही चीज सबसे ज्यादा डर पैदा कर रही है। नेताओं को जितना भाषणों का डर नहीं, उतना साइलेंट वोटर का डर है। क्योंकि यह साइलेंट वोट अचानक निकलकर चुनावी नतीजों का नक्शा बदल देता है। अगले कुछ हफ्तों में किसकी छवि मजबूत होती है, किसकी टीम जमीन पर मजबूत काम करती है, और किस नेता का भरोसा जनता के दिल में बैठता है, यही तय करेगा कि 2027 में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं, अभी हवा बंटी हुई है, अभी डिसीजन छुपा हुआ है, और अभी चुनाव उसी खतरे वाले मोड़ में है जो यूपी को इतिहास बदलने की तरफ धकेल देता है। 2027 का सच बहुत बड़ा होगा, लेकिन उससे पहले यह मौन सबसे बड़ा खेल खेलेगा। 2027 का राजनीतिक खेल अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। अब हर दिन, हर घंटे, हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जनता तो चुप है, लेकिन नेता और पार्टियों के अंदर हड़कंप बढ़ता ही जा रहा है। सुबह की शुरुआत एक अजीब से माहौल के साथ हुई। लखनऊ में राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा आग की तरह फैलने लगी। कुछ जिलों में साइलेंट वोटर का मूड अचानक बदल गया है, लेकिन किसकी तरफ गया है यह किसी को नहीं पता। यह लाइन इतनी छोटी थी, लेकिन इसने पूरे राजनीतिक तापमान को एकदम बढ़ा दिया।
क्योंकि साइलेंट वोटर का मूड बदलना यूपी में मौसम बदलने जैसा होता है। अचानक, जोरदार और अप्रत्याशित बीजेपी में तुरंत हलचल मच गई। रणनीतिक टीम ने जिलों से ताजा रिपोर्ट मंगवाई। डेटा देखने पर सबकी भौहें तन गईं। युवा वोटर अब किसी एक पक्ष में लगातार खड़ा नहीं,